नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राम जन्मभूमि में जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसमें क्या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम लला का जो मंदिर का उद्घाटन है वो होगा क्या। जिस प्रकार से आधुनिक भारत में जो डेमोक्रेसी की बात की जाती है, समता की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, बंधुता की बात की जाती है, तो क्या राम मंदिर में जितने भी जो ट्रस्ट में पद पद हैं या मंदिर बनने की जो पुजारी हैं, तो क्या बीजेपी सरकार उन एससी ओबीसी को भी पुजारी बनने का मौका देती है, या कि ऐसे ही केवल राजनीतिक लाभ के लिए एससी एसटी ओबीसी को कहीं ना कहीं यूज करने का काम करती है। तो जिस प्रकार से शंकराचार्य का एक बड़ा बयान आया है, शंकराचार्य जो वर्तमान शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर राम के जो प्रतिमा है, श्री राम का प्रतिमा जो है, अगर नरेंद्र मोदी उसे स्पर्श करते हैं तो हम तालियां नहीं बजाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात है, अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बात दिखाई देता है। बहुत बड़ा क्या है, तो आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो भारत देश है धार्मिकता की तरफ बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो भी उनके शास्त्रों में जो जातिवादी मानसिकता के जो विचारधाराएं हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो भी जो गुरु हैं, जो भी शंकराचार्य हैं, उनके मुख से भी टपकने का काम कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से शास्त्रीय भाषा में लोग एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नीचा और छोटा दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस किस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था की प्रक्रिया थी कि ब्राह्मण जो है सबसे श्रेष्ठ है और पुजारी है और सबसे बड़ा ज्ञानी है, पवित्र है, तमाम ऐसे कहीं ना कहीं उपाधि दी गई हुई है। चाहे भले ब्राह्मण कितना भी 4 दिन या 5 दिन के बाद नहाए, लेकिन वहीं पे शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लोग नहा धो के एकदम फिट हों, लेकिन फिर भी अगर किसी कहीं बात आती है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को प्रथम वरीयता दिया जाता है कि ब्राह्मण भले 4 दिन नहाया नहीं है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं वो पवित्र है। तो ये कहीं ना कहीं केवल नहाने और गंगा नहाने से कोई पवित्रता भारत देश में दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है तो क्या दिखाई देती है, तो ये कहीं ना कहीं जो वंशानुगत कास्टिज्म चला हुआ है और कास्ट पे आधारित जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें एक ही वर्ग को श्रेष्ठ की गई है, चाहे वो कुरूप हो या चाहे वो अपवित्र हो, चाहे वो एकदम दरिंदा हो, चाहे वो तमाम ऐसे जो बुराइयां जो होती है, मानव बुराइयां होती है, भले ब्राह्मण में भरा रहे, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण क्या है, तो वो कहीं ना कहीं पवित्र दिखाई देता है। वहीं पे एससी एसटी ओबीसी की बात किया जाए, जिसे हम देखते हैं तो कई जगहों पे आधुनिक भारत जो है कहीं ना कहीं पूर्व की भारत रह नहीं गया है। आधुनिक जो भारत है वो कहीं ना कहीं इसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो उनके रहन सहन वेशभूषा में बहुत सारा बदलाव हुआ है, और वो लोग भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के किसी भी ऐसे योजना बन रहे हैं या ऐसे मंदिर मस्जिदों का निर्माण की बात आती है, देश के विकास की बात होती है, जहाज उड़ाने की बात होती है, तमाम ऐसे जो गतिविधि जो भारत के विकास में घूमती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी के लोग बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लेते हैं और उसमें अपना प्रतिनिधित्व दिखाते हैं और अपने प्रतिनिधित्व को पाते भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे पर गतिविधि देखी जाती है। लेकिन क्या ये जो वर्तमान भारत में जो हिंदुत्व को लेकर आया गया है और सभी को कहीं ना कहीं हिंदुत्व के रंग में पिरोने का काम किया जा रहा है, तो क्या ये जो बीजेपी है वो उन सभी लोगों को मंदिरों में अपना अधिकार दिला पाएगी क्या? वैसे ही जिस प्रकार से पुरानी परंपरा में जो ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सकल तारण के अधिकारी, ऐसा जो रामचरितमानस में वर्णन की गई है, तो ऐसे क्या इन विचारधारा को लेकर आएगी क्या? गीता प्रेस गोरखपुर ने इसमें संशोधन करके बात की थी कि शिक्षा के अधिकारी, तो क्या
SC ST OBC को भी शिक्षा देकर ब्राह्मण का उपाधि दिया जाएगा कि वो भी ब्राह्मण के तरह है, क्योंकि वो शिक्षा पाया है और अच्छा खासा शास्त्री है। अगर शास्त्री होते हुए भी अगर शेड्यूल टाइप के लोग जो होते हैं, अगर वो लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मण की तरह वो स्थान नहीं पाते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई करने की या कुछ भी करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती दिखाई देगी। आप वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे हम आने वाले वक्त में वीडियो बनाने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों।